बुद्धिमत्ता एक शांत मन से शुरू होती है। वना 64 में आपका स्वागत है। आराम से बैठिए और कहानी का आनंद लीजिए। जीवन में हम में से बहुत से लोग सोचते हैं कि जीत ही असली सफलता है, लेकिन क्या आपने कभी इस बारे में सोचा है? अगर आपके साथ चलने वाले लोग गिर जाएं और आपको सिर्फ अपनी जीत की चिंता हो, तो आपकी जीत का क्या अर्थ रह जाता है? हमारे समाज में अक्सर हम देखते हैं कि कुछ लोग केवल अपने लिए दौड़ते हैं। वे सिर्फ अपने नाम और अपनी सफलता के बारे में सोचते हैं। लेकिन असली सीख यह है कि सफलता तब पूरी होती है जब हम दूसरों के साथ चलें, कमजोर लोगों की मदद करें और साथ साथ मंजिल तक पहुंचे। तो ध्यान से सुनिए, क्योंकि यह कहानी शायद आपको अपनी जिंदगी को एक नए नजरिए से देखने में मदद करे। एक समय की बात है, एक छोटा सा शहर था। वहां ईथन ईथन नाम का एक युवा और तेज धावक लड़का रहता था। वह जीतने के लिए पागल था। उसके लिए जीत ही जीवन का एकमात्र लक्ष्य थी और वही सफलता का पैमाना था। एक दिन उसके छोटे से शहर में दौड़ की प्रतियोगिता होने वाली थी। ईथन और दो अन्य युवक इस दौड़ में भाग ले रहे थे। पूरे शहर के लोग यह दौड़ देखने के लिए इकट्ठा हो गए। यहां तक कि दूसरे मोहल्ले से एक बुद्धिमान बूढ़ा आदमी भी इसे देखने आया। दौड़ शुरू हुई। शुरुआत में ऐसा लगा कि तीनों धावक एक ही गति से दौड़ रहे हैं, लेकिन अपनी ताकत, इच्छा शक्ति और क्षमता के दम पर ईथन ने और तेज दौड़ लगाई और सबसे पहले फिनिश लाइन पार कर ली। दर्शक खुशी से झूम उठे। वे जोर जोर से चिल्लाने लगे और तालियां बजाने लगे। लेकिन वह बूढ़ा बुद्धिमान व्यक्ति शांत और स्थिर खड़ा रहा। उसने कोई उत्साह नहीं दिखाया। दूसरी तरफ ईथन खुद को बहुत महान और गर्वित महसूस कर रहा था। फिर दूसरी दौड़ शुरू हुई। इस बार दो नए और मजबूत धावक शामिल हुए। दौड़ शुरू हुई और हमेशा की तरह ईथन फिर से पहले स्थान पर पहुंचा। भीड़ फिर से जोर जोर से तालियां बजाने लगी और खुशी से चिल्लाने लगी। लेकिन बूढ़ा आदमी अभी भी चुप था। ईथन का गर्व और भी बढ़ गया। एक और दौड़, एक और दौड़, ईथन चिल्लाया। तब वह बूढ़ा आदमी आगे आया और उसने ईथन को दो नए प्रतिद्वंद्वी दी, एक कमजोर बूढ़ी औरत और एक अंधा आदमी। ईथन ने आश्चर्य से पूछा, यह कैसी दौड़ है? बूढ़े आदमी ने धीरे से कहा, यह भी एक दौड़ है। दौड़ शुरू हुई। इस बार सिर्फ ईथन ही फिनिश लाइन तक पहुंचा। बूढ़ी औरत और अंधा आदमी तो शुरुआत की जगह पर ही खड़े रह गए। उत्साहित होकर ईथन ने अपनी दोनों बाहें ऊपर उठाईं और जीत का जश्न मनाने लगा। लेकिन इस बार पूरा मैदान बिल्कुल शांत था। न कोई तालियां, न कोई खुशी। ईथन हैरान हो गया। उसने बूढ़े आदमी से पूछा, क्या हुआ? लोग मेरी जीत से खुश क्यों नहीं हैं? बूढ़े आदमी ने कहा, फिर से दौड़ो, लेकिन इस बार तुम तीनों को साथ साथ फिनिश लाइन तक पहुंचना होगा। ईथन कुछ देर तक सोचता रहा। फिर वह अंधे आदमी के एक तरफ और बूढ़ी औरत के दूसरी तरफ खड़ा हो गया। उसने दोनों का हाथ पकड़ लिया। दौड़ फिर से शुरू हुई। इस बार ईथन धीरे धीरे चला, सावधानी से दोनों की मदद करते हुए, और तीनों साथ साथ फिनिश लाइन तक पहुंच गए। इस बार दर्शक खुशी से झूम उठे। सबने जोर जोर से तालियां बजाईं और जश्न मनाया। बूढ़ा आदमी मुस्कुराया और संतोष से सिर हिलाया। ईथन ने फिर गर्व महसूस किया। उसने बूढ़े आदमी से पूछा, सर, मैं समझ नहीं पा रहा हूं, लोग किसके लिए तालियां बजा रहे हैं? हम तीनों में से किसकी प्रशंसा कर रहे हैं? बूढ़े आदमी ने उसकी आंखों में देखा, उसके कंधे पर हाथ रखा और धीरे से कहा, इस दौड़ में तुमने पहले की सभी दौड़ों से कहीं बड़ी जीत हासिल की है। यहां लोग किसी एक विजेता के लिए तालियां नहीं बजा रहे हैं, वे तुम्हारे कार्य का जश्न मना रहे हैं। तो जीवन की इस दौड़ में तुम किस लिए दौड़ रहे हो? क्या तुम सिर्फ सफलता के लिए दौड़ रहे हो? क्या जीत ही सफलता का एकमात्र पैमाना है? और तुम किससे प्रतिस्पर्धा कर रहे हो? अगर तुम हमेशा सबको हराने की कोशिश करोगे, तो एक दिन लोग तुम्हारे लिए तालियां बजाना बंद कर देंगे। जब जीवन के अंत में तुम पीछे मुड़कर देखोगे, तो खुद से पूछोगे, तुम्हारे साथ कौन दौड़ रहा था? अगर वे कमजोर या बूढ़े थे, क्या तुमने उनकी मदद की थी? क्या तुम सब साथ साथ फिनिश लाइन तक पहुंचे थे? क्योंकि यही जीवन की सबसे अच्छी दौड़ है। इसलिए दौड़ो, जीवन नाम की इस दौड़ को दौड़ो। लेकिन याद रखो, जीतना सबसे महत्वपूर्ण नहीं है। आप कैसे दौड़ते हैं, वही वास्तव में मायने रखता है। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई हो, तो लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिए। आपका एक कमेंट मुझे और बेहतर कहानियां बनाने की प्रेरणा देता है।